तो हेलो एंड वेलकम टू न्यू कैलिस्थेनिक्स व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग को जाना है कंपनी बाहर। आज लकीली बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से हम लोग जा पा रहे हैं, वरना 3-4 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है। भाई मेरा वर्कआउट तो हो चुका है और मौसम काफ़ी अच्छा रहा था 10 बजे तक। तो अब मेरा माइक भी डिस्चार्ज हो चुका है, इस वजह से शायद वॉइस थोड़ी सी अनक्लियर हो। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। मैं आया तो यहाँ पे अकेले था, बट अब साथ में जा रहा हूँ। तो भाई अब मैं अपने घर आ चुका हूँ और कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली जो बचा हुआ पार्ट है इसको ख़त्म कर लूँ, विच इज़ बैटमैन। मैंने 2 पार्ट देख लिए ऑलरेडी और बस ये आखिरी का बचा हुआ है, तो इसको ख़त्म करके ही हम कोई ढंग का काम करते हैं, मतलब एडिटिंग या स्क्रिप्टिंग वगैरह। हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम और हो चुकी है कि मुझे लग रहा था कि शायद ये ब्लॉग में आगे कंटिन्यू ना कर पाऊँ। उसका रीज़न ये है कि जो माइक था मेरा, एक तो पहले खो चुका है कहीं पे, ठीक है, तो ये वाला बचा हुआ है मेरा माइक। और ये माइक में क्या हो रहा था, जैसे इसमें तो चार्जिंग हो रही थी, ठीक है, ये जो बीच में रिसीवर है इसमें चार्जिंग हो रही थी, बट ये जो एक्चुअल माइक है इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है अभी भी। देखो तो यहाँ पे ग्रीन जल जाता था इस वाले माइक पे पहले, बट अब नहीं जल रहा है। अभी मैंने उस समय लगाया था तो हल्की फुल्की होने लगी थी, थोड़ी बहुत हो गई थी। ये जो ब्लू जला है ये उसका है कि मतलब ये चालू हो चुका है, बट अगर इसमें चार्जिंग होनी होती है तो ग्रीन जलता है। आज सुबह इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो ये एक्चुअल में इसकी चार्जिंग हो नहीं रही, ख़राब हो गया है। आई होप भी थोड़े दिन और चल जाए, क्योंकि अभी तो मैं ख़रीद नहीं पाऊँगा। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। तो दोपहर के टाइम में मैंने थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग वगैरह करी थी, बाकी फिर मैं सो गया था। आज तक मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं माइक पे कर चुका हूँ। एक ये माइक था 4500 का, इसके पहले मंगा चुका है डीजेटेक का, वो भी इसी के अराउंड इतना ही था, ठीक है। ये वाला माइक मंगाया हुआ है कंडेंसर माइक, तो ये तो मैं वायरलेस नहीं है, मतलब इसमें वायर लगा करना होता है, ठीक है। तो यही समझ लो 3 माइक तो यही हो गए, बाकी बहुत सारे ख़रीदे थे मैंने वायर वाले जो बोया के माइक आते हैं। तो माइक पे काफ़ी इन्वेस्ट हो चुका है, क्योंकि हर कुछ समय बाद कोई ना कोई ख़राब हो जाता है। सो भाई अब मेरा टाइम हो चुका है दवाई खाने का। ये 2 मेरी दवाइयाँ हैं, तो मुझे इसे कंज्यूम करना है। बट एक्चुअल में मजाक कर रहा था, ये दवाई नहीं है। ये एक है ओमेगा 3 का सप्लीमेंट और एक है विटामिन B12 का सप्लीमेंट। तो ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करता नहीं हूँ। डेयरी वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें डेयरी में बस सिर्फ मुझे B12 की कमी हो सकती थी, तो वो मैंने इसको मंगा के फुलफ़िल कर लिया। और ओमेगा 3 ये प्लांट बेस्ड है और इसमें कोई फिश ऑयल वगैरह नहीं है, तो मेरे लिए ये भी बेस्ट है। और भाई ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, तो खुद ही देख सकते हो, टाटा जैसे ब्रांड है तो मुझे कोई इसमें 300 व्यूज़ पे पेड प्रमोशन दे सकती है। तो ये सिर्फ मैंने दिखा दिया, अगर तुमको ख़रीदना है तो ख़रीदो। अगर तुम मतलब डेयरी वाली चीज़ें खाते हो या तुम्हें B12 की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेकंड चीज़ है वो प्लांट प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका वो रैपर मैंने हटा दिया है, ताकि बिना पैसे दिए ब्रांड का प्रमोशन ना हो। तो जस्ट प्लांट प्रोटीन है, तो मैं इसको कंज्यूम कर लेता हूँ। पहले मुझे प्रोटीन का पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा पानी में पीता था, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि 200-300 ml में ही पिया जाता है। तो पहले एक टेस्ट बेकार लगता था। समझ लो तुम एक स्कूप प्रोटीन तुम इतने पानी में डाल रहे हो,
और भाई आज से कुछ समय पहले मैं डाइट पे इतना ध्यान देता नहीं था, अभी भी नहीं देता हूँ, वो तो थोड़ा बहुत ध्यान देना चालू कर दिया है। तो डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, ठीक है। सिर्फ जो होता था फिर सिर्फ वर्कआउट होता था, और मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ डाइट की वजह से बॉडी नहीं बन रही है वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, चीज़ें तुम्हें डाइट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग वर्कआउट करते हैं जितनी मेहनत कर ले, लेकिन अगर डाइट सही नहीं है तो एनर्जी नहीं फील होगी या बॉडी में मसल ग्रोथ नहीं होगी। इन सब चीज़ों से ही मेरा 100 ग्राम तक प्रोटीन हो जाता है, और बाकी विटामिन वगैरह हैं तो वो भी हो ही जाते होंगे। इतना पानी सही है। और भाई ये फ्लेवर वाला है प्लांट प्रोटीन। अगर तुम प्लांट प्रोटीन कभी भी खरीद रहे हो तो तुम फ्लेवर वाला ही खरीदना। अनफ्लेवर्ड वाला मैंने खरीदा तो नहीं है, बट दोस्त लोगों ने बताया था काफ़ी ख़राब होता है, ठीक है। तो ये वाला खरीदना हमेशा। कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर है ये एक्चुअल में। कोई भी ब्रांड खरीद सकते हो जिसका भी आता हो। भाई अब मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बनाऊँ, ठीक है। मैं डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा, बट शायद कभी कभी छूट सकता है, मेरा उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो डेली व्लॉग बनाऊँगा, और उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ दिखाऊँगा, ये स्किल्स नहीं दिखाऊँगा। कुछ कुछ व्लॉग्स होंगे जिसमें वो थंबनेल ऐसा ही होगा कि टक प्लान्स टू एडवांस में, लेकिन वो होगा व्लॉग, बट उसमें तुम्हें सारी स्किल्स के डिटेल सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं वो वाला कंटेंट नहीं बनाना चाहता सिर्फ जिसमें सिर्फ ट्यूटोरियल्स हों, ठीक है। सिर्फ आदमी इसी वजह से देखे कि वो ट्यूटोरियल देखना है उसको। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सब लोग देखें, साथ साथ में सीखते जाएं। सो ओके भाई, मैं मिलता हूँ तुमसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं तुम्हें दिखाने के लिए इंटरेस्टिंग सा। सो नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करेंगे कि और अच्छा बना पाएँ। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो।